कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है जैन धर्म। जी। आपके सामने जो सामग्री है, हम उसकी पंक्ति दर पंक्ति व्याख्या करेंगे। ध्यान केंद्रित रखें। बिल्कुल। एक भी तथ्य छूटना नहीं चाहिए। परीक्षा में यहां से सीधे प्रश्न बनते हैं। जी हाँ। कलम और कॉपी तैयार रखें। महत्वपूर्ण बिंदुओं को नोट करना अनिवार्य है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो पहली स्लाइड है जैन धर्म का एक परिचय। इसमें सबसे पहला बिंदु है संस्थापक। देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। इनका एक और नाम आदिनाथ भी है। आदिनाथ। इसे नोट करना होगा। जी। और दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। 24? ये संख्या सीधी पूछी जाती है परीक्षा में। बिल्कुल। और तीर्थंकर का अर्थ भी समझना जरूरी है। इसका अर्थ है संसार रूपी सागर से पार लगाने वाला, फोर्ड मेकर। अच्छा। और इसका प्रारंभ मतलब समय? इसका प्रारंभ वैदिक काल के समकालीन माना जाता है और इसका विकास ऋषभदेव से प्रारंभ होकर महावीर स्वामी तक हुआ। ठीक है। अब इसमें परीक्षा दृष्टि का एक खंड है। ये बहुत महत्वपूर्ण लगता है। जी। इसमें पहला तथ्य है कि संस्थापक ऋषभदेव हैं, लेकिन दूसरा तथ्य देखिए, वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी यानी 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। यहां गलती हो सकती है। प्रश्न में संस्थापक पूछा है या वास्तविक संस्थापक, इस पर ध्यान देना है। सही कहा। और तीसरा तथ्य, ऋषभदेव का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। ये कथन आधारित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। और इन्हें याद रखने का तरीका भी दिया है। ऋषभ का अर्थ श्रेष्ठ या बैल, इसीलिए इनका प्रतीक चिन्ह सांड है। जी। इस तरह से प्रतीक याद रखने में आसानी होती है। बिल्कुल। अब आते हैं अगली स्लाइड पर। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। हाँ, क्रम पर ध्यान दें, ये 23वें थे। इनके पिता राजा अश्वसेन थे, जो इक्ष्वाकु वंश के थे। वाराणसी के राजा। वंश और स्थान दोनों याद रखने हैं। जी। और प्रतीक चिन्ह है सांप का फन, स्नेक्स हुड। प्रतीकों का मिलान करने वाले प्रश्न आते हैं। और ज्ञान प्राप्ति का स्थान? सम्मेद शिखर, जो झारखंड में है। ये स्थान सीधा पूछा जाता है। और इनका काल महावीर स्वामी से लगभग 250 वर्ष पूर्व का था। जी। और उन्होंने 83 दिन की कठोर तपस्या की थी। अब परीक्षा दृष्टि पर आते हैं। सम्मेद शिखर को पारसनाथ पहाड़ी भी कहते हैं। हाँ, ये दोनों नाम एक ही स्थान के हैं। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य, इन्होंने चातुर्याम धर्म दिया था, जिसमें 4 व्रत थे। इसे जरूर नोट करें। चातुर्याम धर्म, ठीक है। इसको याद रखने का तरीका भी सरल है। प से पार्श्वनाथ, फ से फन और प से पहाड़ी, यानी सम्मेद शिखर। बहुत बढ़िया। चलिए अब आते हैं 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी पर। स्लाइड 3, प्रारंभिक जीवन। जन्म 540 ईसा पूर्व। ये एक ऐतिहासिक मत है। ये तिथि रटने योग्य है। स्थान था कुंडग्राम, वैशाली, बिहार में। जी। और बचपन का नाम वर्धमान था। वंश था ज्ञात्रिक कुल, जो कि एक क्षत्रिय कुल था। कुल का नाम परीक्षा में पूछा गया है। हाँ, वर्तमान में यह बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है। परीक्षा दृष्टि में लिखा है कि यदि विकल्प में कुंडग्राम ना हो तो वैशाली को चुने। ये सही रणनीति है। और उनकी माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थीं। ये पारिवारिक संबंध महत्वपूर्ण है। ठीक है। महावीर क्षत्रिय थे और वैशाली के राजकुमार। बिल्कुल। अब उनके परिवार पर आते हैं। स्लाइड नंबर 4, पारिवारिक वृक्ष। पिता का नाम सिद्धार्थ, ये वज्जी संघ या ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। और माता त्रिशला, जिनका एक और नाम विदेहदत्ता भी था। पत्नी का नाम यशोदा था। जी। और पुत्री प्रियदर्शना, जिनका एक और नाम अनुज्जा था। और दामाद का नाम जमाली। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनके प्रथम शिष्य भी बने। जी हाँ। अब परीक्षा दृष्टि पर ध्यान दें। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था, जबकि महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। इन दोनों नामों में भ्रमित नहीं होना है। यहाँ गलती की संभावना अधिक है। बिल्कुल। और उन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। भाई का नाम भी याद रखना है। ठीक है। यशोदा नाम छोटा है, यशोधरा बड़ा। इस तरह अंतर याद रखा जा सकता है। अब आते हैं गृह त्याग और तपस्या पर। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। ये आयु पूछी जाती है। और तपस्या की अवधि थी 12 वर्ष। कठोर तपस्या। उन्होंने वस्त्रों का भी त्याग कर दिया था। इस दौरान उनके एक साथी थे मक्खली गोशाल। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है। जी, क्योंकि इन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये सीधा प्रश्न बनता है। तो समय रेखा है 30 वर्ष में गृह त्याग, 12 वर्ष तपस्या
और 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति। जी, इसी को कैवल्य कहते हैं। परीक्षा की दृष्टि से माता पिता की मृत्यु के बाद बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति ली, ये तथ्य फिर से आया है। मतलब ये महत्वपूर्ण है। और 12 साल की तपस्या के बाद वे जिन कहलाए, जिसका अर्थ है विजेता। गणित सीधा है, 30 में घर से निकले, 12 साल तपस्या, 42 में ज्ञान। अब ज्ञान प्राप्ति यानी कैवल्य की बात करते हैं। स्लाइड 6। स्थान था जृंभिक ग्राम, नदी थी ऋजुपालिका नदी। नदी का नाम कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हाँ, और वृक्ष था साल का, साल ट्री। और जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसे कैवल्य कहते हैं, यानी संपूर्ण ज्ञान। जी, ठीक। वैशाख शुक्ल दशमी को। उस समय उनकी अवस्था 42 वर्ष की थी। परीक्षा दृष्टि में एक बहुत अच्छा अंतर बताया गया है। हाँ, बौद्ध धर्म में ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष के नीचे हुई, जबकि जैन धर्म में साल वृक्ष के नीचे। यह अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के बाद वे कैवलिन, अरहत और निर्ग्रंथ कहलाए। अरहत का मतलब है पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब बंधन रहित। ये सभी उपाधियां हैं, इन्हें नोट कर लें। बिल्कुल। महावीर साल वृक्ष के नीचे ऋजु नदी के तट पर। अब आते हैं उनके उपदेशों पर। स्लाइड 7। प्रथम उपदेश राजगृह की विपुलाचल पहाड़ी पर दिया। स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। और भाषा? भाषा थी प्राकृत या अर्धमागधी। यह उस समय आम जनता की भाषा थी। प्रमुख उपाधि जिन यानी विजेता और महावीर। उनके श्रोताओं में प्रमुख राजा थे बिंबिसार, अजातशत्रु और चेटक। प्रथम शिष्य जमाली थे उनके दामाद, और प्रथम शिष्या चंदना। चंदना जो चंपा की नरेश की पुत्री थी। परीक्षा दृष्टि में एक चेतावनी है। पहला उपदेश राजगृह में दिया गया था, पावापुरी में नहीं। जी, परीक्षा में विकल्प में पावापुरी देकर भ्रमित किया जाता है। सतर्क रहें। और याद रखने का तरीका, प से प्राकृत, प से पब्लिक, आम जनता की भाषा। बहुत अच्छे। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक, पंच महाव्रत। 5 व्रत। पहला अहिंसा यानी जीव हत्या न करना। ये सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा सत्य, झूठ न बोलना। तीसरा अस्तेय, चोरी न करना। चौथा अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न करना। और 5वां ब्रह्मचर्य यानी इंद्रिय निग्रह। और यही 5वां व्रत महावीर ने जोड़ा था। यह प्रश्न सीधे पूछा जाता है कि 5वां व्रत किसने जोड़ा? तो पहले 4 व्रत पार्श्वनाथ ने दिए थे। जी, 5वां जुड़ने के बाद ये 5 व्रत महावीर स्वामी द्वारा दिए गए माने जाते हैं। और गृहस्थों के लिए इन्हीं व्रतों को अणुव्रत कहा जाता है, क्योंकि उनकी कठोरता कम होती है। बिल्कुल। 4 पुराने व्रत प्लस 1 नया ब्रह्मचर्य बराबर 5 महाव्रत। ठीक है। अब जैन धर्म के त्रिरत्न। स्लाइड 9। ये मोक्ष का मार्ग बताते हैं। 3 रत्न हैं। पहला सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, शंका रहित वास्तविक ज्ञान। दूसरा सम्यक दर्शन, राइट फेथ, सत्य में विश्वास। और तीसरा सम्यक आचरण, राइट कंडक्ट, सुख दुख में समान रहना। परीक्षा दृष्टि से एक बात ध्यान रखनी है। क्या? त्रिरत्न में सम्यक वाणी शामिल नहीं है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। और यह बौद्ध धर्म के त्रिरत्न यानी बुद्ध, धम्म, संघ से अलग है। जी, दोनों में अंतर स्पष्ट रखें। इसे KFC से याद रख सकते हैं। नॉलेज, फेथ, कंडक्ट। ज्ञान, दर्शन, आचरण। बहुत बढ़िया। अब आते हैं जैन दर्शन पर। शादवाद और अनेकांतवाद। ये थोड़ा मुश्किल लगता है। सरल है। शादवाद का अर्थ है ज्ञान की सापेक्षता, रिलेटिविटी ऑफ नॉलेज। और अनेकांतवाद? अनेकांतवाद का अर्थ है बहुलता का सिद्धांत, प्लूरलिज्म। ईश्वर पर क्या मान्यता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। जैन धर्म ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानता, लेकिन आत्मा को मानता है। हाँ, ये आत्मा की सत्ता को स्वीकार करता है और पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। तो जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि सार्वभौमिक विधान से चलती है, ईश्वर से नहीं। बिल्कुल। और स्यादवाद का अर्थ शायद से जोड़कर समझ सकते हैं। हर नजरिया किसी अपेक्षा से सही हो सकता है। ठीक है। अब निर्वाण यानी मृत्यु पर आते हैं। समय था 468 ईसा पूर्व। उस समय उनकी आयु 72 वर्ष थी। आयु और वर्ष दोनों याद रखने हैं। स्थान था पावापुरी, राजगीर के पास, बिहार में। जी, मल्ल राजा सुस्तपाल के महल में उनका निर्वाण हुआ। तिथि थी कार्तिक अमावस्या, जिसे दीपावली का दिन माना जाता है। हाँ, और पावापुरी में स्थित जल मंदिर उनका समाधि स्थल है। उनकी मृत्यु के बाद सुधर्मन जैन संघ के अध्यक्ष बने। ये नाम भी महत्वपूर्ण है। जी, तो 72 साल जिए
और पावापुरी में प्राण त्यागे। चलिए अब आते हैं जैन संघ के विभाजन पर, श्वेतांबर और दिगंबर। विभाजन का कारण था मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल। ये कारण परीक्षा में पूछा जाता है। तो 2 शाखाएं बनी, श्वेतांबर जो स्थूल भद्र के अनुयायी थे। जी, ये सफेद वस्त्र पहनते थे और अकाल के समय मगध में ही रुके। इनकी मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष पा सकती हैं और महावीर विवाहित थे। और दूसरी तरफ दिगंबर, जो भद्रबाहु के अनुयायी थे, ये नग्न रहते हैं। और अकाल के समय कर्नाटक के श्रवणों बेलगोला चले गए थे। बिल्कुल, इनकी मान्यता है कि स्त्रियां मोक्ष नहीं पा सकती और महावीर अविवाहित थे। एक प्रमुख मतभेद और है 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ को लेकर। हाँ, श्वेतांबर उन्हें स्त्री मानते हैं जबकि दिगंबर पुरुष मानते हैं। याद रखने का तरीका सरल है, श्वेत यानी सफेद तो श्वेतांबर और दिक् प्लस अंबर यानी दिशाही वस्त्र तो दिगंबर। अब आते हैं जैन संगीतियों यानी सभाओं पर। पहली जैन संगीति, समय लगभग 300 ईसा पूर्व, स्थान पाटलिपुत्र। अध्यक्ष थे स्थूलभद्र और शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। शासक का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इसी सभा में जैन धर्म का विभाजन हुआ और 12 अंगों का संकलन किया गया। जी, जिसे श्वेतांबर आगम कहते हैं। लेकिन दिगंबरों ने इस सभा के फैसलों को मान्यता नहीं दी। ठीक है, पहली सभा प से पाटलिपुत्र में हुई। अब दूसरी जैन संगीति, ये तो बहुत बाद में हुई, 512 ईस्वी में। हाँ, लगभग 800-900 साल का अंतर था। स्थान था वल्लभी, गुजरात में। अध्यक्ष थे क्षमाश्रमण या देवर्धि क्षमाश्रमण। इस सभा का मुख्य कार्य था धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से लिपिबद्ध करना। जो बिखरे हुए ग्रंथ थे उन्हें फिर से संकलित किया गया। तो दूसरी बार सब वल्लभी गुजरात में मिले। अब बात करते हैं जैन साहित्य की। आगम। जैन साहित्य का मुख्य नाम आगम या सिद्धांत है। भाषा अर्धमागधी या प्राकृत है। इसके मुख्य भाग है 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण और 6 छेद सूत्र। एक प्रमुख ग्रंथ है कल्पसूत्र, जिसकी रचना भद्रबाहु ने संस्कृत में की थी। लेखक और भाषा दोनों महत्वपूर्ण हैं। कल्पसूत्र में तीर्थंकरों का जीवन चरित्र मिलता है। और भगवती सूत्र, जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख है। यह तथ्य इतिहास के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जी, इसे भूलना नहीं है। अब बात करते हैं उन राजाओं की जिन्होंने जैन धर्म को संरक्षण दिया। सबसे प्रमुख नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने जीवन के अंत में जैन धर्म अपनाया और भद्रबाहु के शिष्य बने। फिर कलिंग नरेश खारवेल, इनका हाथी गुम्फा अभिलेख जैन धर्म से संबंधित है। यह जैन धर्म का प्राचीनतम अभिलेखीय प्रमाण है। उदयन, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक भी थे। चंदेल शासकों ने खजुराहो के मंदिर बनवाए और मौर्य काल में मथुरा जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, चंद्रगुप्त ने मुकुट त्यागा, खारवेल ने गुफा बनवाई। जी, अब चंद्रगुप्त से जुड़ी सल्लेखना या संथारा प्रथा पर आते हैं। इसका अर्थ है उपवास द्वारा देह त्याग करना। जी, अन्न और जल का त्याग करके मृत्यु को स्वीकार करना। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण चंद्रगुप्त मौर्य है, जिन्होंने ये प्रथा श्रवण बेलगोला में अपनाई थी। हाँ, चंद्रगिरी पहाड़ी पर वे भद्रबाहु के साथ ही दक्षिण भारत गए थे। परीक्षा की दृष्टि से इसे आत्महत्या नहीं बल्कि मोक्ष प्राप्ति की एक विधि माना जाता है। और नामों का अंतर भी याद रखें। दिगंबर इसे सल्लेखना कहते हैं और श्वेतांबर इसे संथारा। ठीक है, अब जैन स्थापत्य कला। पहले उत्तर भारत। 2 प्रमुख स्थान। पहला दिलवाड़ा मंदिर, माउंट आबू, राजस्थान में। निर्माता विमल शाह और वास्तुपाल तीजपाल। ये संगमरमर की उत्कृष्ट नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और दूसरा खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश में। निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो में जैन और हिंदू दोनों धर्मों के मंदिर हैं। जी, और दिलवाड़ा 5 मंदिरों का एक समूह है। याद रखने का तरीका, दिल राजस्थान में है और खजूर एमपी में। अब दक्षिण भारत की स्थापत्य कला। एक ही नाम सबसे प्रमुख है, गोमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति। स्थान है श्रवण बेलगोला, कर्नाटक। ये एक ही पत्थर से बनी विशाल मूर्ति है, मोनोलिथिक। इसके निर्माता चामुंड राय थे, जो गंग वंश के मंत्री थे। और यहाँ हर 12 साल में महामस्तकाभिषेक उत्सव होता है। बाहुबली को प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का पुत्र माना जाता है। जी, यह भारत की सबसे ऊंची मोनोलिथिक मूर्तियों में से एक है। बिल्कुल, बाहुबली यानी गोमतेश्वर, कर्नाटक में। अब हम अंतिम स्लाइड पर हैं। इसमें कुछ विविध लेकिन महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रमुख तीर्थंकर और उनके प्रतीक। ऋषभदेव सांड, अजितनाथ हाथी, पार्श्वनाथ सांप
और महावीर सिंह, ये सूची मिलान करने वाले प्रश्नों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हथेली पर बना चक्र अहिंसा का प्रतीक है। जी, और प्रसिद्ध नारा जियो और जीने दो महावीर स्वामी ने दिया था। परीक्षा दृष्टि का अंतिम बिंदु आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली घोषाल ने की थी। यह तथ्य तीसरी बार आया है, मतलब ये अति महत्वपूर्ण है। जी, तो महावीर शेर थे और ऋषभ बैल थे। बिल्कुल। आज हमने जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को विस्तार से समझा है। इस सामग्री में दिया गया एक एक बिंदु परीक्षा के लिए उपयोगी है। जी बिल्कुल। सुनिश्चित करें कि आपने सब कुछ नोट कर लिया है और इसका बार बार रिवीजन करेंगे। कोई भी तथ्य भूलना नहीं चाहिए। कक्षा यहीं समाप्त होती है।